सभी हमारे दोस्तों और समर्थकों को नमस्ते। मुझे बहुत खुशी है मिस्टर धीरज गोडसे का स्वागत करने में, कॉमन न्यू लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक। मिस्टर गोडसे की जर्नी बहुत अप्रत्याशित रही है, जिन्होंने अद्वितीय काम किए हैं। उन्होंने किडनी और लंग ट्रांसप्लांट से लोगों को नए जीवन की नई शुरुआत करने में मदद की है। ये सिर्फ मेडिकल चीजें नहीं हैं, ये असल में चमत्कारों को हकीकत बनाने के बारे में है। मिस्टर गोडसे ने लोगों में ऑर्गन डोनेशन जागरूकता को फैलाने में भी मेहनत की है। उन्होंने कई बड़े पुरस्कार जीते हैं, जैसे नेशनल यूथ आइकन अवार्ड, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड, प्रेरणा स्रोत व्यक्तिमत्व पुरस्कार, जैन सामाजिक पुरस्कार और राजश्री शाहू महाराज सामाजिक पुरस्कार, और हाल ही में राज्यपाल महाराष्ट्र के तरफ से शुभेच्छा भी मिली है। ये पुरस्कार दिखाते हैं कि उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए मिस्टर धीरज गोडसे का स्वागत करते हुए हम मनाएं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, कॉमन न्यू लाइफ फाउंडेशन और वी टुगेदर केयर के साथ। थैंक यू। शुरू करते हैं अवयव दान के बारे में। एक जीवित दान क्या है और यह मृत्यु के बाद दान से कैसे अलग है। ये ऑर्गन डोनेशन के बारे में सर बेसिक इंफॉर्मेशन लोगों को पता है, बट इसके लिए बहुत सारी लोगों में कंफ्यूजन है कि ये हम जीवित है तो नहीं दे सकते हैं, लाइक ब्रेन-डेड डिक्लेयर किया तो उसके बाद ही दे सकते हैं। तो ये इसमें डिफरेंस क्या है? सर्वप्रथम मैं सारे जो श्रोतागण हैं उनको अंगदान दिन की शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए वी टुगेदर केयर का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस पर्व, अच्छे पर्व पर ये आज का सेशन रखा है, जिससे कि बहुत सारे जो पेशेंट थे जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ तक हम पहुँच सके। और इसके बाद जो आपने आपके जो कुछ क्वेश्चन हैं हम डिस्कशन ही करेंगे। कुछ आपके क्वेश्चन है तो मैं उनका आंसर दूंगा, उसके साथ ही मैं कुछ अपनी चीज़ें भी ऐड करता हूँ उसमें। जैसे कि आपका पहला बेसिक क्वेश्चन था कि अंगदान के बारे में आपने पूछा कि ये कैसे अलग है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है इसके बारे में। मुझे अभी भी रात में बहुत सारे फोन आते हैं, सर हमारा हमारे परिवार का एक सदस्य की डेथ हो गई है और उनको अंगदान करना है। तो हमें पहले समझना चाहिए, बेसिक तो आपको मालूम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा कि हम अंगदान कब कर सकते हैं। हम दो चीजों में हम अंगदान कर सकते हैं। एक तो हमारी नेचुरल डेथ हो गई तो हम स्किन डोनेशन, आई डोनेशन वगैरह करते हैं, तो लेकिन वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन नहीं होता है। ऑर्गन डोनेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे अगर कोई ब्रेन डेड होता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसका ब्रेन हेमरेज हो जाए और ब्रेन डेड हो जाए, उस वक्त हम अंगदान के लिए जा सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन हम कर सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन और एक बार कर सकते हैं जो कि है हम लाइव डोनेशन कर सकते हैं, हम जीते जी। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे फोन करते हैं कि सर हम जीते जी कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, हम बिल्कुल लाइव डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक रूल है कि हम अपने जो नज़दीकी रिश्तेदार है उन्हीं को हम अपना लाइव डोनेशन में डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 2 किडनी है तो हम 1 किडनी उनको दे सकते हैं, या लिवर का थोड़ा सा पार्ट हम उनको डोनेट कर सकते हैं। ये थोड़े से अलग टाइप, थोड़ा सा डिफरेंस है लाइव डोनेशन और में ब्रेन डेथ में। लेकिन कभी भी अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं उनको पहले बोलता हूँ, क्योंकि आज अगर हम देखें महाराष्ट्र का रेशियो देखें या इंडिया का देखें, तो हम वेस्टर्न महाराष्ट्र की भी बात करें तो अभी 6,000 तक वेटिंग है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, और साल में हम देखें तो 100, 120, 140 ऐसे किडनी डोनेट होते हैं, जिससे कि हम वो गैप फुलफिल नहीं हो सकता है, हमें मालूम है। तो हमें अंगदान, लाइव डोनेशन के लिए जाना चाहिए। मैं फैमिली को हर बार बोलता हूँ, अगर ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है कि आप अपने
रिश्तेदार को अपना एक किडनी डोनेट कीजिएगा, जिससे कि उसकी भी लाइफ बहुत अच्छे से कटे और आप उसको एक नया जीवन दान दे सकें। जी अमित जी। हाँ, जैसे कि ये हमारे उनके फैमिली मेंबर का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है अन्नदान में। तो किडनी रोगियों और उनके परिवारों और फ्रेंड्स के प्रत्यारोपण से पहले या दौरान और उसके बाद में उनके भावनात्मक और मानसिक समर्थन कैसे प्रदान करें, और आपकी जी फाउंडेशन उनको कैसे हेल्प करती है? जी बिल्कुल। फाउंडेशन की तरफ से मैं अगर बात करूं कि जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है या किसी की फैमिली में भी जब ये चीज घटती है कि जब उनको डॉक्टर बुलाते हैं और बताते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा, आपके जो रिलेटिव है उसका किडनी खराब हो गया है और अभी वो काम नहीं कर रहा है, तो आप अभी ट्रांसप्लांट के लिए जाइए। जब ये चीज सुनते हैं पहली बार, तो बहुत सारे मतलब 99% लोगों को ये पहचाना बहुत कठिन जाता है कि उनका कोई ऑर्गन है और वो फेल हो गया और उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पहले तो उनको वही काउंसलिंग करना पड़ेगा कि आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना है, क्योंकि बहुत सारे मैं पेशेंट्स देखता हूँ, वो कुछ भी डॉक्टर कितने भी बताए तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। एक डॉक्टर का कंसर्न लेंगे, अगर इन्होंने ट्रांसप्लांट बताया है, उनका दिल ही नहीं मानता कि मेरा ऑर्गन खराब है। उनको मालूम है उनकी तकलीफ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये तो ठीक हो जाएगा। तो बस वो ट्रीटमेंट चेंज करते रहते हैं, जिसमें उनका टाइम चला जाता है। तो हमारा पहला फोकस यही रहता है कि कोई हमें एक्चुअली ट्रांसप्लांट के लिए पहले कॉल नहीं करता, उनको लगता है कोई और उपाय है क्या, या कोई सॉल्यूशन है क्या जिससे हमारी किडनी रिकवर हो जाए। तो पहले उनको बताना पड़ता है कि आप अभी इस पोजीशन में हो जिससे आप वापस नहीं आ सकते, मतलब वो इरिवर्सिबल है, उनको बताना बहुत मुश्किल है। फिर पहली चीज तो ये है कि उनको ट्रांसप्लांट के लिए उनका पूरा इंफॉर्मेशन बताना, उनका ऑर्गन फेल्यूर है ये उनको जब हजब होता है तभी वो आगे जाते हैं, तभी वो स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ट्रांसप्लांट के लिए जाए। जब ये ट्रांसप्लांट की बात आ जाती है तो पहली चीज वही है कि लोगों को हम उसके बारे में भी बात करेंगे आगे कि ऑर्गन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। इस चीज के बारे में आप बिल्कुल पूछेगा मुझे, मैं वो थोड़ा अलग से सेशन में बोलूंगा। इसमें अभी हम मेंटेलिटी की बात करते हैं कि जब पहले तो पेशेंट वो पूरा डिप्रेशन में चला जाता है जब उसको कोई ट्रांसप्लांट बताया जाता है। तो मैं सभी अगर पेशेंट्स आज सुन रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट के या कोई भी ट्रांसप्लांट का सुन रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई गलत बात या कुछ निगेटिव बात नहीं है। किसी का भी ऑर्गन फेल हो सकता है। आज मेरे पास 5 दिन का बच्चा भी आता है, 1 साल की लड़की आती है, 5 साल का छोटा बच्चा आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने लाइफ के लिए अच्छे से लाइफस्टाइल उन्होंने यूज किया था या कुछ अलग चीजें यूज की थी। तो आपके नसीब में है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहली चीज पेशेंट को, कि अभी हो गया है, उसके लिए हम अभी कुछ कर नहीं सकते। बेस्ट वे है कि हम ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। फैमिली भी काउंसलिंग हो जाती है, लेकिन पेशेंट खुद ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहता कि मुझे ट्रांसप्लांट के लिए जाना है। फिर वो बहुत सारे सहारे ढूंढना शुरू कर दे, जैसे मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था कि कुछ अलग मेडिकेशंस देखे, कोई बोलता है यहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा सा ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन वंस ऑर्गन इज फेलियर मीन्स फेलियर, वो वापस नहीं आएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। और जब वो समझ जाता है तब फिर फैमिली को हमें बताना पड़ता है कि आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा और ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या है। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं। पहले तो दो चीज आती है। पहला कि आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन लाइफ कैसी। दूसरा क्वेश्चन यही है कि आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन लाइफ कितनी है। और थर्ड जो बेसिक क्वेश्चन है, इसका खर्चा क्या है। ये तीन चीज होने के बावजूद वो पहले ये नहीं सोचता कि ये तीन चीज मैनेज हो जाएगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको किडनी कहाँ से मिलेगी। उसके लिए ऑर्गन डोनेशन के बारे में उसको तो कुछ भी मालूम नहीं रहता। जैसा कि जब मेरे पे बीती आप बीती हो गई थी, तो मुझे लगता था कि जब ट्रांसप्लांट करवाना है तो ऑर्गन कहाँ पे तो स्टोर किए रहते हैं।
हमें सिर्फ जब हम पे करेंगे तब हमें ऑर्गन वो बिठाएंगे। तो लेकिन धीरे धीरे ये कंसेप्ट हमें जब वो उस प्रोसेस से जाते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ऐसे ऑर्गन हम रख नहीं सकते या स्टोर नहीं कर सकते। आज मुझे दिन में दो दो तीन तीन कॉल आते हैं, सर आपके पास किडनी अवेलेबल है क्या? तो उनको बताना पड़ता है कि ये प्रोसेस क्या होती है। वही फैमिली के मन में भी रहता है कि अलग, जैसे आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा कि उनकी मेंटेलिटी या मेंटल सिचुएशन क्या रहते हैं उस वक्त। पहले तो पेशेंट रहेगा और फिर फैमिली रहेगी, और फिर उन सभी को काउंसलिंग करना पड़ता है। हमें हमें बताना पड़ता है कि आफ्टर ट्रांसप्लांट, जैसे हमारे पास अभी हजारों पेशेंट्स हैं जो ट्रांसप्लांट हुए, हमें उनको दिखाना पड़ता है, देखिए ये कितना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। हम उनसे उनकी बात करवाते हैं, उनको बताते हैं, देखिए, फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, उनको थोड़ा सा थोड़े प्रोसेस के बारे में नॉलेज आ जाता है, देन दे आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांट। ये सब सारी एक बेसिक चीजें हैं जो उनको जानना जरूरी पड़ता है। आपका कोई ऐसे एग्जाम्पल है कि आपने उस उनको ये पूरा प्रोसेस गो थ्रू किया है और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, ऐसे कुछ किस्से आप शेयर करना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल, मेरे पास तो मैं मतलब दिन में एक दो या तीन पेशेंट तो अलग अलग ऑर्गन फेल्योर के आ जाते हैं। उसमें से बहुत सारे, अगर मैं ज्यादा एक सबको कनेक्ट करेगा ऐसा एक आध दूसरा एग्जांपल अभी लेटेस्ट में है। जैसे हमारे एक पास में एक ड्राइवर अंकल है, तो उनके वाइफ को भी किडनी फेल हो गया था, तो आ गए थे। तो यही है कि जब ऐसे मिडिल क्लास या कोई ऐसा नॉर्मल फैमिली जो है, जिनका मेडिकल फील्ड से ज्यादा रिलेशन नहीं है, उनको मालूमात नहीं है, और फिर उनको बताया जाता है कि ट्रांसप्लांट के लिए जाना है, तो वो तो पूरे हक्के बक्के हो जाते हैं कि ये क्या करना है। तो रोते रोते आ गई, उनकी ज्यादा उम्र नहीं है एक्चुअली, 43 या कुछ तो है। तो फिर वो आके रोने लगे कि मेरे वाइफ को बचाना है मुझे, आप कुछ कर सकते हो क्या? ये हाल फिलहाल का एग्जांपल है। तो उनको जैसे आपने बताया कि उनको बताना पड़ा कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है। आपके कोई नजदीकी अगर मैं और ये बात भी बताऊंगा उनको, जब मैंने बताया कि लाइव डोनेशन हम कर सकते हैं आपके वाइफ को बचाने के लिए, जिस जिससे कि क्योंकि उनके वाइफ की तबीयत मेरे पास आने तक बहुत डिटोरेट हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी। वही कोई बोलता है यहाँ पे जाओ, कोई बोलता है वहां पे जाओ, तो वो रोते रोते आ गई कि आप एक लास्ट होप हो, कुछ कर सकते हो क्या? तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ट्रांसप्लांट होता है, आप लाइव डोनेशन के लिए जा सकते हो। तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो बोले मैं रेडी हूँ। तो फिर उनको वो भी प्रोसेस बतानी पड़ी कि ये डायरेक्टली अगर मैंने बोला या आपने बोला तो डायरेक्टली ऑर्गन डोनेशन नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, मैच हो गया तब आपको देना पड़ेगा। फिर उन्होंने फैमिली मैच किया, और फिर उनके वाइफ के जो पिताजी, उनकी किडनी मैच हो गई, उन्होंने किडनी दी, और उनका सक्सेसफुली अभी ट्रांसप्लांट हो गया, वो घर वापस आ गए। ओह, ग्रेट ग्रेट। उन्होंने यानी कि पेशेंट के ससुर जी ने किडनी दी। ये बहुत ही यस। अच्छा लेके एग्जाम्पल। और इसी के साथ एक लेटेस्ट, जैसे बहुत सारे यूथ इसमें रहते हैं जो ज्वाइन होते हैं। अभी मेरे पास एक जानना के केस था। वो लड़की 23-24 ईयर्स की है, उसके डैड नहीं है, एंड सी इज इंडिपेंडेंट, वो जॉब करती है बैंक में। और जब उसको भी पता चला तो बहुत सारा डिप्रेशन आ गया, लेकिन फिर वो उससे, जब हमारे से बात की फाउंडेशन से, हमने काउंसलिंग किया, फिर उन्होंने, उनकी माता जी ने ही उनको किडनी डोनेट की, और आज अभी वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अभी बैक टू वो वर्क अभी ज्वाइन किया है उन्होंने हाल फिलहाल। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। यानी आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट भी एक नई जिंदगी हम शुरू कर सकते हैं, और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हम नॉर्मल जिंदगी हमें जी जी, सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे पास, मैं जैसे बोला कि व्हाट्सएप ग्रुप को शायद आप भी ज्वाइन हो, ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे सारे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट आपको हजारों में मिलेंगे, हजारों में मिलेंगे, जो कि आज अपना पूरा नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, आप जॉब कर सकते हो, आपका जो पहला काम करते थे, कोई हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ कर सकता है, कोई खेती कर रहा था तो खेती कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है या कुछ। रिसेंटली ही हमारे स्पोर्ट्स डे पे
हमने एक ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले का एक लोगों का हमने सेशन रखा था। ये कि आप ट्रांसप्लांट के बाद भी लाइक ओलंपिक्स खेल सकते हो और वहां पे जीत सकते हो। यस। और जिन्होंने किडनी दी है वो भी वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी जी जी। अभी वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स भी रहते हैं, जो कि रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, उसके पहले जर्मनी में हुआ था। तो वही, वो सारे के सारे से आपको ट्रांसप्लांट पे है, जो कि रनिंग करते हैं, मैराथन रन करते हैं। अभी हम महाराष्ट्र से है, तो हमारे पास देखिए कोल्हापुर का हार्ट ट्रांसप्लांट का भी पेशेंट है, एक किडनी ट्रांसप्लांट का भी पेशेंट है। और 21 किलोमीटर मैराथन रन करते हैं, साइकिलिंग 50-50 किलोमीटर। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप उनसे मिल सकते हो। हाँ। और इस प्रोसेस में जो वॉलेंटियर्स है कि जो ऑर्गन डोनेशन देना करना चाहते हैं, दे वांट टू रजिस्टर, तो वो कैसे कर सकते हैं? जो पहले अभी आपके साथ जुड़ना चाहते हो, आपको हेल्प करना, तो वो कैसे कर सकते हैं? हमारा तो आप सभी को मालूम है कि कॉमनवेल्थ फाउंडेशन ऑलरेडी इसके लिए काम करता है। आपको अगर ऑर्गन डोनेशन करना है तो दो प्रोसेस है, एक तो ऑनलाइन प्रोसेस है, एक ऑफलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन प्रोसेस में आपको लाइक वी टुगेदर केयर है या कॉमनवेल्थ फाउंडेशन है, ऐसे बहुत सारी चीज जो संस्था है जो इस पे काम करते हैं, उनके पास ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म रहता है। तो आपको ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म हार्ड कॉपी में दो मेरे पास है, दिख मैं आपके पास शेयर करूंगा। फॉर्म रहता है हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज में, वो सबमिट कर, और नीचे तो फैमिली का consensus, जो ब्लड रिलेशन के है, आप उन दोनों का साइन लेके ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आपको ऐसा ये ऑर्गन डोनर कार्ड है जो आप आपके पास रख सकते हो। मैं आपके पास शेयर कर दूंगा, आप अपने वेबसाइट पे डाल दीजिएगा। ये तो ऑफलाइन प्रोसेस है जिसमें आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हो। फिर ऑनलाइन के लिए हमारा वेबसाइट है, या आप ZTCC के साइट पे जा सकते हो या नोटो के साइट पे जा सकते हो। अपने जैसे फॉर्म ऑर्गन डोनेशन का कार्ड मिल जाए। एक एक बहुत सारे एकदम बेसिक चीज है जो आप इसमें अगर आना चाहते हो तो आप बिल्कुल स्वागत है, आप सब जुड़ सकते हो इससे। मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग आपको आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि आपका काम ही लाइक बहुत ही हाई लेवल पे है। और आपका जो ऑर्गन डोनेशन का काम है कि रिसेंटली राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल जी की तरफ से वो लाइक अप्रिशिएट किया गया था, उनको स्पेशल सर्टिफिकेट मिल रहा है। हम वो सर्टिफिकेट भी आपको दिखाएंगे। और मुझे लगता है ये बहुत ही अमित जी, जो हमें अप्रिसिएशन मिला है उसका कारण भी मैं हाँ। यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अब हम बात कर रहे थे ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, तो एक पास एक गांव है, तो वो पूरा जो 18 साल के आगे के जितने भी लोग हैं वहां पे, लगभग 1920 या 1908 कुछ तो लोग हैं। तो उन 100% लोगों ने ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म फिलअप किया है उस गांव में। वो हिंगन गांव करके एक छोटा सा गांव है। तो वहां पे ये प्रोजेक्ट रन किया था और पूरा गांव ऑर्गन डोनेशन विलेज करके अभी बना। उसके वजह से हमें गवर्नर ने वो अप्रिसिएशन लेटर दिया। ये बहुत ही अच्छा है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। हम ये आपका जो स्टोरी है हमारे प्लेटफॉर्म पे जरूर पब्लिश करेंगे, और लोगों को ये जरूर लोगों को इंस्पायर करेगा। और वो सारे गाँव वालों को भी हम हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। ये ऐसे अगर सारे गांव में अवेयरनेस आ गया तो लाइक ये जो शॉर्टेज है, क्योंकि अभी आपने बताया कि 6,000 किडनी डोनेशंस के वेटिंग है, अगर ये कम हो गया तो एटलीस्ट बहुत सारे लोगों को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। और इस किडनी स्पेशली फॉर ऑर्गन डोनेशन में अगर आप किडनी का देखेंगे तो इसके लिए कोई अलग सा डॉक्यूमेंटेशन या फिर अलग से प्रोसेस है
ट्रांसप्लांट के लिए या ऑर्गन डोनेशन Yes. के लिए? हाँ, ऑर्गन डोनेशन करने के लिए और ट्रांसप्लांट के वक्त भी। नहीं, ये अभी देखिए, जब हम फैमिली कंसेंट देती है हमें, तो पूरे ऑर्गन्स के लिए देती है। उसमें से जो अच्छे ऑर्गन्स है वो डोनेट हो जाते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं कि उन्होंने डोनेट करना चाहा, ब्रेन डेड हो गया, फैमिली काउंसलिंग हो गया तो फैमिली ने सब ऑर्गन्स ले लिया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट रहते हैं जो कि मैच किए जाते हैं। जो अभी रिसिपिएंट है, जो अभी नीडी पेशेंट्स है, वो वेट करते रहते हैं। तो जब कोई भी पेड हो जाए तो उसके पहले टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि मैं पहले बोला कि ब्रेन डेड है कि नहीं, वहां से शुरू किया जाता है कि अपने टेस्ट वगैरह किया जाता है। उसके बाद किडनी के जो बेसिक टेस्ट है वो देखे जाते हैं। अगर वो अच्छे है तभी किडनी डोनेट हो जाती है। और रिसेंटली वो टेस्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत सारी टेस्ट बढ़ गई है कि वो हेल्दी ट्रांसफर के लिए उसमें बहुत सारे एडवांस टेस्ट भी आ जी, गए। इसलिए हुए क्या होता था कि वही है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे डॉक्टर्स को और नॉलेज आ जाता है। तो धीरे धीरे और क्या पैरामीटर्स हम देख सकते हैं, क्या पैरामीटर्स देखना चाहिए जिससे कि हेल्दी ऑर्गन, 100% हेल्दी ऑर्गन हम रिसिपेंट को दे सके, जिससे कि उसकी लाइफ बहुत अच्छे से आगे बढ़े बिना कोई तकलीफ जब के। पैरा तो उसके लिए मतलब फॉर एग्जांपल देखिए कि हम जैसे बोलते कि किडनी में ब्लड ग्रुप सेम हो गया तो भी चलेगा बस। हाँ, लेकिन एंटीबॉडीज का टेस्ट है वो भी चेक किया जाता है कि लगाने के बाद बॉडी रिजेक्ट तो नहीं करेगी ऑर्गन। ये सारे बहुत सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट है जो ट्रांसप्लांट के पहले अभी हो जाते हैं, जिससे कि अच्छा रिजल्ट आने में हेल्प हो जाती है। जैसे कि हम पैरामीटर्स चेक करते हैं तो उसमें एज कितना मैटर करता है, कौन सी एज तक हम डोनेट कर सकते हैं? कौन से एज तक हम अपने अवयव दान कर देखिए, सकते हैं? हाँ, अभी ये एक दो क्वेश्चन आपने साथ साथ में पूछ लिए। क्योंकि क्या है कि ऑर्गन डोनेशन की कोई उम्र नहीं है एक्चुअली। अभी पेशेंट तो 60 का हो जाए, अभी तो हम ट्रांसप्लांट जैसे देखते हैं, अभी लीवर है, लंग्स है, किडनी है, तो 70 तक भी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। 70, 72, क्योंकि हर कोई जीना चाहता है तो ट्रांसप्लांट के लिए जाता है एट दैट एज ऑल्सो। छोटे तो हम करते ही है, लेकिन उसमें भी ट्रांसप्लांट के लिए कोई उम्र नहीं है। तो उनके लिए भी वैसे ऑर्गन चाहिए। उसमें जैसे आपने बोला कि उम्र का कोई ये नहीं। आपके ऑर्गन्स अगर अच्छे हैं किसी भी उम्र में, ऐसा नहीं कि हम 60 साल तक हमारा ऑर्गन अभी खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने अच्छी लाइफ जी है तो आपके ऑर्गन्स भी अच्छे रहते हैं, जो कि डोनेट हो जाते हैं। तो वही है, ऑर्गन लेने से पहले बहुत सारे टेस्ट है जिससे कि वो हेल्दी ऑर्गन है कि वैलिडिटी, उसके बाद ही वो पेशेंट को दिया जाता है। जैसे कि उम्र नहीं होगा, कुछ वेट का पैरामीटर होगा, साइज का पैरामीटर होगा, जैसे हार्ट में, लंग्स में, तो थोड़ा थोड़ा हम कंसिडर करते हैं कि 20% प्लस और माइनस में रहता है, तो पूरा देखना पड़ता है। मैं वही बोला कि ये ट्रांसप्लांट जो है, एक दिन हम अगली बार क्या करेंगे, टेक्निकल जो एक्सपर्टीज है हमारे साथ उनको भी इसमें लेंगे, जो एग्जैक्ट पैरामीटर्स हमारे पास है, लेकिन हमारे दर्शकों को उतना इंफॉर्मेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो हम थोड़ा सा उनको सिर्फ अवेयर कर रहे हैं अभी, हम वो सेशन बाद में लेंगे। तो इसमें क्या रहता है कि बेसिक पैरामीटर्स, जो ब्लड ग्रुप रहेगा, अपना वेट रहेगा, ये सारी चीजें बेसिक है, वो पहले देखनी पड़ेगी। जैसे कि क्योंकि वो लोगों को उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है, वो तो पॉजिटिव है नेगेटिव और ब्लड ग्रुप करके देखा जाता है। क्योंकि नॉर्मली ये पहले एक समझ था कि लाइक सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, बट अभी क्या है, क्रॉस ब्लड ग्रुप में भी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है। टाइप में भी हो जाता है, तो मालूम नहीं रहता है ये।
हाँ, ऐसी चीजें। तो आपको ऐसे कौन सी गलत फैमिलियां है कि वो, या फिर लाइक जो पुराने कहावत है बट अभी वो ओवरकम हो गए? आपको तो बहुत सारी चीजों लाइक डेली लोगों को बताते रहेंगे। के बारे में या किसी भी ट्रांसप्लांट के बारे में डेली कुछ ना कुछ सुना ही देता है। जैसे कि आप अभी वो तो मोबाइल पे आज भी मैसेज आता है अभी, या हमारा शो देखने के बाद आपको या मेरा नंबर जब आ जाएगा तब हम दोनों को मैसेज आएंगे। वो सुधीर, मिस्टर एंड मिसेस सुधीर, अभी वो 6 साल से घूम रहा है वो मैसेज। ओके, कि हाँ। उनको हो गए हैं और उनको किडनी डोनेट करनी है, और नीचे 2 नंबर दिए। तो कोई अगर मुझे फॉरवर्ड करते तो मैं उनको पूछता भी हूँ कि आपने नीचे के नंबर पे कॉल किया है क्या, तो वो भी बोलते हैं हाँ मैंने किया है, सच्ची में देना है उन्हें। यहाँ तक हाँ। बहुत सारे चीज है, क्योंकि क्या है, आपकी बात भी सही है। जब पेशेंट और उसकी जो फैमिली रहती है ना, वो पैनिक रहते हैं बहुत सारे। उनको हम्म। ऑर्गन तो वो सोचते नहीं है। उनको लगता है कि मैं तो अभी चलो हम गांव के लोग हैं, हम समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मैक्सिमम हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर इसके लिए कुछ शॉर्टकट है क्या, कहाँ से अवेलेबल होती है क्या, किसी को डोनेट करना है अपने मन से है क्या। तो ऐसे डेली चीज है, तो उनको बताना पड़ता है कि ऐसे कोई शॉर्टकट इसमें है नहीं। बहुत सिंपल, जो गवर्नमेंट के रूल्स है बहुत सिंपल है। एक तो आप वेटिंग लिस्ट, आपको जब ऑर्गन अलॉटमेंट होगा तब आपको ऑर्गन मिलेगा। दूसरी चीज, आप लाइव डोनेशन आपके फैमिली मेंबर में से अगर कोई देना चाहता है जो कि ब्लड रिलेशन में है, तो ही आपको किडनी मिल सकती है। ये तो हर पेशेंट के लिए आज का मैसेज ही मेरा यही है कि हर पेशेंट ने ये ध्यान में रखना जरूरी है। ये 2 ऑप्शन छोड़ के तीसरा ऑप्शन कोई भी नहीं। आप कहाँ पे भी, तो आपको अगर कोई बता रहा है तो झूठ बता रहा है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो। बहुत सारे आपको बोलेंगे मैं एडजस्ट करके दे, ऐसा एडजस्ट होता ही नहीं। क्योंकि ऑर्गन डोनेशन, इसमें अगर डोनेशन करना है तो बहुत लीगलाइज टर्म है। आपको जैसे लगता है कि ब्रेंडेड हो गए और हमने ऑर्गन दे दिया, तो एक ऑर्गन डोनेशन जब होता है उसके पीछे लगभग 72 आवर्स या 96 आवर्स, लगभग 3 से 4 दिन से वो प्रोसेस चलता रहता है। मतलब जब ब्रेंडेड हुआ, जैसे आप एक पेशेंट है, को लगता है कि किडनी, बहुत सारे पेशेंट है, अगर आज मेरा किडनी खराब है, मैं वेटिंग पे हूँ, तो जब मुझे अलर्ट आता है कि आज शायद आपको किडनी मिल सकती है, तो उसके 3 दिन पहले से वो प्रोसेस चालू हुआ रहता है। ओ। हॉस्पिटल में जब ब्रेन डेड हो गया है, हॉस्पिटल को लग रहा है, तो फिर वो हमें कॉल करती है फैमिली काउंसलिंग के लिए। हम काउंसलिंग करते हैं, या कोई एमएसडब्ल्यू वाला है वहाँ पे, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है, वो उनको काउंसलिंग करता है। उसके बाद फैमिली ओके बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि गवर्नमेंट ने एपनिया टेस्ट बोला है, पहला एपनिया टेस्ट होता है, उसके बाद 6 घंटे बाद दूसरा एपनिया टेस्ट होता है। फिर वो एक्चुअल में ब्रेन डेड है पता चल जाता है। फिर फैमिली का कंसर्न फिर से होता है। अगर ये पूरा प्रोसेस होने के बाद फैमिली बाद में भी अगर बोलती है कि हमें नहीं डोनेट करना है, तब भी डोनेट नहीं हो सकता। एक बार उन्होंने बोला करना है, दूसरी बार नहीं बोला है, होता है। इसके ये लिए अवेयरनेस लगभग बहुत 2 से 3 दिन चले जाते हैं, तब तक वो पेशेंट वेंटिलेटर पे यस, वो तब वेंटिलेटर पे रखा जाता है, और उसके ऑर्गन खराब नहीं हो इसलिए उसको अच्छे से केयर किया जाता है। और वो अच्छे से कौन केयर करता है, जहाँ पे ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज या एनटी और से सेंटर से, नॉन नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर जहाँ पे है, तो वहाँ पे ये अच्छा केयर उसका लिया जाता है ऑर्गन्स का। और उसके नहीं तो क्या हो जाता है कि कभी कभी फैमिली भी रेडी रहती है, लेकिन उसके ऑर्गन थोड़ा ज्यादा इंजेक्शंस वगैरह दे दिया है, तो फिर उसका किडनी खराब हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है, या लंग्स थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो कभी कभी वो रिट्राइव करके भी कोई यूज नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। जी जी, मैं वही बोला कि जब एक बार मेरा अलर्ट मेरे पास आ रहा है, उसके पहले 3 से 4 दिन तक
कम से कम 40-50 लोग एक ऑर्गन डोनेशन के पीछे काम करते हैं। हमारी ओ। ZT से करना है, हम्म। उनका सब डॉक्टर्स है, उनको रिपोर्ट भेजने हैं। फिर हमारे डॉक्टर जो फॉर एग्जांपल जिस हॉस्पिटल में पेशेंट है, वो पूरा जो मेरा, अगर मैं अभी आज किडनी के लिए वेटिंग हूँ, तो मेरे टेस्ट किए रहते प्री वर्कअप में। तो वो जो डोनर है उसके साथ मैच होते कि नहीं वो भी देखे जाते हैं। कभी कभी वो मैच नहीं होते, हम्म। ऐसा। कभी कभी बाहर से हमें ऑर्गन अच्छे लगते हैं, और जब रिट्राइव करते हैं डॉक्टर्स, तब उनको पता चलता है कि अरे ऑर्गन अच्छा नहीं है। जैसे ओ। हार्ट या जो कि रीडिंग्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओपन करने के बाद उनको पता चल जाता है कि ऑर्गन अच्छे नहीं है। उस वक्त वो ऑर्गन नहीं ले सकते, क्योंकि एक हम्म। चीज है एक जान बचाने के लिए। तो आप हम्म। ऐसे मैं वही बताता हूँ कि ट्रांसप्लांट ये बहुत आसान चीज नहीं है। एक ट्रांसप्लांट होने के पीछे कम से कम 40-50 लोग काम करते हैं। अगर वो उसमें भी ग्रीन कॉरिडोर हो तो सब समझो 200-300 लोग उसमें काम, एक ट्रांसप्लांट के लिए। हम्म। हाँ, ये ग्रीन तो कॉरिडोर तो लोग न्यूज में देखते रहते हैं। जी, एक एक आदमी की जान बचाने के लिए, एक ऑर्गन के लिए इतनी सारी टीम काम करती रहे। और ये उसके लाइक बाद एप्रिशिएबल काम है कि एक जान बचाने के लिए इतने सारे लोग जुटे हुए रहते हैं, और एक ही जान से वो काम करते हैं कि लाइक वो अपनी नई जिंदगी शुरू करे। कर सकते। ओके ओके जी, आपका लाइक बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। आप जाने से पहले हम हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अभी अंगदान दिवस है 13 तारीख को, अभी राष्ट्रीय अंगदान दिन हो गया 3 तारीख को। तो मैं वही बोलता हूँ, हम जाने के बाद कहीं में कहाँ पे तो किसी में जिंदा रह सकते हैं। हमारा पार्ट, जैसे मैं कभी भी बताता हूँ कि कोमल को हमने केरल के लड़के का हार्ट लंग्स बिठाया था, जो कि हाँ। एक्चुअली वो केरला में चाहिए था, लेकिन वो मराठी में बात कर रहा था। तभी हम जाने के बाद किसी में जैसे हार्ट किसी में हमारा धड़क रहा होगा, आप सोचिए ना कितना अच्छा फीलिंग है। हमारा हार्ट किसी के पास है, हमारे लंग्स किसके पास है जो सांस ले रहा है। मतलब हम पहले बोलते थे कि 100 साल जीना भी मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि हम 200 साल जी सकते हैं, अगर हम ऑर्गन डोनेशन कर सके। तो हम रेस्ट ऑफ द लाइफ फिर से एक बार नई जिंदगी जी सकते हैं। आप सभी ने ऑर्गन डोनेशन के लिए जाना चाहिए। और जो हमारे आसपास है, अगर किसी को ऑर्गन फेल्योर हो जाता है तो उसको ट्रांसप्लांट की अगर जरूरत पड़ जाती है, तो उसको उसने भी ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद भी अच्छी लाइफ है। तो दोनों चीजें मैं बोलता हूँ कि आप ट्रांसप्लांट भी करवाइए अगर जिसको जरूरत है, और आप ऑर्गन डोनेशन भी करिए, जिससे कि बहुत सारे पेशेंट जो अभी वेटिंग पे है, तो उनके लिए एक नई जिंदगी मिले। और मैं लास्ट वी टुगेदर बहुत बड़ा बड़ा आभारी हूँ कि जब जब ये प्रोग्राम्स आप ने बना हमारे जो इंटरेक्टिव सेक्शन हुए, उसके बाद मुझे लगभग कम से कम एक हफ्ता भर के लिए तो कंटिन्यू फोन आते रहते किडनी पेशेंट्स के। और जिससे कि बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प हुआ है एक्चुअल में। किसी को ट्रांसप्लांट के लिए जाना है, वो कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो बात पता चली। किसी को फाइनेंशियली जो डिफिकल्टीज थी, तो वो भी हमारे थ्रू सॉल्व हो गई। तो मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो ये मुहिम चालू की है, उसकी वजह से कितने सारे लोगों को एक नई जिंदगी मिल गई। तो थैंक यू आपको भी। थैंक यू थैंक यू। हम आपके काम में सिर्फ हाथ बटा रहे। आपका काम बहुत लाइक आगे चले जाइए, हमारी भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक्स फॉर योर टाइम सर। यस, थैंक यू। नमस्ते।